मैं प्रोफेसर सविन सिंह आज इस रिवीजन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई प्रोफेसर सविन सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे ऑन दिस रिवीजन सेशन। कल हम लोगों ने वाकर सर्कुलेशन, दक्षिणी दोलन और एल नीनो इवेंट पर चर्चा की थी। Yesterday we discussed about Walker circulation, southern oscillation and El Nino event. आज इस सेशन में हम देखेंगे कि इस परिघटना का स्थानीय, प्रादेशिक क्षेत्रों पर के मौसम पर और उनके आर्थिक क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है। टुडे वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन द वेदर कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अफेक्टेड एरियाज एट लोकल एंड रीजनल लेवल। वाकर सर्कुलेशन, सदर्न ऑसिलेशन और इंसो, हम शॉर्ट में कहें इंसो की नॉर्मल दशा में भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, खासकर पेरू तट के पास उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन ऑफ INSO event, there is a high pressure development on the eastern tropical equatorial Pacific region or on the western coast of South America, more specifically western coast of Peru and Ecuador. यहाँ पर वायु ऊपर से नीचे आती है और समुद्री सतह के नीचे से ठंडी जलराशि ऊपर आती है। देयर इज ए सबसिडेंस ऑफ कूल हैवी एयर फ्रॉम अबव ऑन द सी सरफेस एंड देयर इज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर मास फ्रॉम बिलो द ओशन सरफेस। ये जो समुद्री सतह के नीचे से ठंडी जलराशि आती है, इसके साथ पोषक तत्व भी ऊपर आते हैं। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड ओशन वाटर मास ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स विद इट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। और पेरू में मत्स्य उद्योग बहुत विकसित है और ये जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पोषक तत्व, इनसे प्लैंकटन की पैदावार और वृद्धि में बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। देयर इज ए फिनोमिनल ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लैंकटन बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स brought by upwelling of cold water mass from below the ocean surface। और ये प्लैंकटन जो है वो मछलियों के खाद्य पदार्थ है। The fishes feed on these planktons। और पेरू तट के पास एक विशिष्ट प्रकार की मछली होती है जिसकी बाजार में कीमत, विश्व बाजार में कीमत बहुत अधिक होती है और ये प्रकार है अंकोवी मछली की। देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फिश कॉल्ड अंकोवी दैट इज caught along the Peruvian coast, and this anchovy fish is much more value because it carries more फॉरेन मार्केट वैल्यू। अब इस न्यूट्रिएंट्स के आने से चूंकि प्लैंकटन में वृद्धि होती है, इसलिए मछलियों में भी काफी वृद्धि होती है। लेकिन
इस सामान्य दशा में मत्स्य उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन पेरू के पश्चिमी तट पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. दो देर इज एन इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, but there is a dry condition along the Peruvian coast, and that adversely affect agriculture. अतः पेरू के पश्चिमी तट पर सूखा होने के कारण कृषि बुरी तरह से प्रभावित होती है, उत्पादन घट जाता है. लेकिन जब और उस समय ये वहां पेरू के रहने वाले लोग एक ऊपर सर करके बादलों की तरफ प्रार्थना करते हैं कि वो गॉड ब्रिंग्स रेन, ब्रिंग रेन, ब्रिंग रेन, ब्रिंग रेन. अब देखिए, जब एल-नीनो प्रभावित होती है तो नॉर्मल दशा में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है. When El Nino dominates, when El Nino event is dominant, there is reversal in normal condition. अर्थात पूर्वी भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में, अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास जो है गर्म जल राशि आती है, निम्न वायुदाब बनता है, हवा यहाँ गर्म होकर के ऊपर उठती है, ठंडी होती है और काफी वर्षा होती है. इन दिस एल नीनो फेज, वार्म वाटर comes from west to east, therefore the air coming in contact is warmed up and rises and low pressure is developed. With the result, there is a copious rainfall along the Peruvian coast, जिस कारण पेरू तट के पास बहुत भारी वर्षा होती है. Agriculture is revived and there is a rich harvest of cotton, coconut and banana. तो चूंकि बरसात अधिक होती है, आर्द्र मौसम हो जाता है, जिस कारण कपास, नारियल और केला की खेती में आशातीत वृद्धि होती है. लेकिन एक और बड़ी इसका दुष्परिणाम होता है और वह है बायोलॉजिकल डिसास्टर उत्पन्न हो जाता है. There is a very bad impact of this El Nino phase in the form of biological desert and biological disaster in the oceanic water along the Peruvian coast. एक जैविक मरुस्थल और जैविक आपदा उत्पन्न हो जाती है. कैसे? ये जब नीचे से, इस अवस्था में नीचे से ठंडी जलराशि का आना बंद हो जाता है, जिस कारण नीचे से ऊपर पोषक तत्व आने बंद हो जाते हैं. अतः मछलियों के खाद्य पदार्थ अर्थात प्लैंकटन में बहुत तेजी से अवनति हो जाती है, वृद्धि उनकी रुक जाती है, बहुत सिकुड़ जाते हैं वो, और इसलिए मछलियों में भूखमरी पैदा हो जाती है. Since the nutrients do not reach the ocean surface because the upwelling of cold sea water has been stopped, and therefore plankton growth is adversely affected and there is starvation in the fishes, or many of the fishes die of starvation. और इस तरह से अधिकांश मछलियां भूखमरी से मर जाती हैं. और खास करके अंकोवी मछली की बहुत क्षति होती है
और एक और रोग भी उत्पन्न हो जाता है वहां पर महामारी के रूप में, जिसे गुआनो डिजीज कहते हैं। तो द फिशेस डाई ऑफ स्टारवेशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ गुआनो epidemic, and therefore the fishing industry is adversely affected and phenomenally reduced. इस तरह से पेरू में मत्स्य उत्पादन तेजी से घट जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जब एल नीनो प्रभावी होती है तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में तो बरसात होती है, लेकिन नॉर्मल दशा में जब पेरू के पश्चिमी तट पर एल नीनो प्रभावित नहीं होती है तो उस समय की स्थिति में जब एल नीनो प्रभावित हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन की विपरीत स्थिति में, तो एक एल नीनो सब सरफेस सी करंट भी होती है जो 30 अंश से 35 अंश अक्षांश के बीच में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। देयर इज ए सब सरफेस वार्म ओशन करंट दैट इज कॉल्ड एल नीनो करंट दैट फ्लोज फ्रॉम 3 डिग्री साउथ to 35 degrees south toward the western coast of South America, और ये अमेरिका के दक्षिण में वेस्टर्न ड्रिफ्ट के माध्यम से हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में आ जाती है। एंड दिस वार्म करंट ब्रिंग्स वाटर influenced by western drift current to the southern part of Indian Ocean during winter season, जिस कारण वहां का उच्च वायुदाब कमजोर हो जाता है और मानसून कमजोर हो जाती है। एल नीनो इम्पैक्ट कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जहां पे सूखा पड़ता है, भारत में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इंडोनेशिया में होता है, जहां फॉरेस्ट फायर होता है, जहां जंगलों में भीषण आग लग जाने से वनों का नुकसान होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एल नीनो के प्रभावी होने पर जो है पेरू तट के पास बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है, और एल नीनो के प्रभावी होने पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में सूखा उत्पन्न होता है और इंडोनेशिया में आग लग जाती है। Thus we have seen that when El Nino is effective, very much effective, then there is a biological disaster in the ocean off the coast of Peru, and there is a dry condition in Southeast Asia, an acute drought in Indonesia that causes forest fire. On one side there is a forest fire, and the other side there is a biological disaster. These are the impacts of Southern Oscillation, Walker Circulation and El Nino impact. आगे अब हम मानसून पर चर्चा करेंगे कल से, और चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इस पे 4 लेक्चर देंगे। एक, थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून। 2, डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ origin and mechanism of monsoon. 3rd, modern concept of origin and mechanism of monsoon. 4, the origin and mechanism and operation of monsoon over Indian subcontinent. Thank you very much.